Hello children, today we are going to discuss chapter 2 of chemistry, and up to mixtures we have discussed in the last chapter. So today we are starting from the topic mixture. What do you mean by mixture? We know मतलब आप मिक्सचर से क्या समझते हैं? तो देखिए हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि हवा, पानी, ये सब एक मिक्सचर ही है। क्योंकि हवा के अंदर सिर्फ एयर मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर वेपर सब कुछ होता है, तो वो एयर एक मिक्सचर है। वैसे ही वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, बाकी भी गैसेस होती हैं, तो वो मिक्सचर ही हुआ। इसलिए मिक्सचर की डेफिनेशन है जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपकी बुक में लिखी है। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यानी कि मिक्सचर जो है वो दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड का मिक्सचर है, यानी कि मेल है, जो कि केमिकली नहीं कंबाइंड किया गया, यानी उन्हें जलाकर प्रेशर के अंदर ला करके कंबाइन नहीं किया, वो खुद ही कंबाइन हो गए, इसलिए वो मिक्सचर है। मिक्सचर में सारे के सारे मिक्सचर्स इम्प्योर में हैं, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट या कंपाउंड मिलता है वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिल जाता है, यानी किसी भी रेशियो में मिल जाता है। जैसे शुगर है, टी है, अगर कोई मीठी चाय पीता है तो ज़्यादा शुगर डालेगा, कम मीठी पीता है तो कम शुगर डालेगा, और टी बॉक्स से चाय की पत्ती डालेगा, जैसे इसका मतलब है। पानी अपने हिसाब से रखेगा, मिल्क अपने हिसाब से रखेगा, फिर उसका कॉम्बिनेशन बनता है टी। एक लाइव एग्जांपल है उसका। हम लोग हर रोज़ पीते हैं, हर रोज़ कभी मीठी तो कभी ज़्यादा मीठी तो कभी कम मीठी लगती है ना, वैसे ही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला मतलब टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स का मतलब है कि मिक्सचर की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उसकी सबसे पहली विशेषता है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट के मिक्सचर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको बोलते हैं जो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि टी के अंदर शुगर होती है, टी बॉक्स में से टी लीव्स होती हैं, वाटर होता है, मिल्क होता है, वैसे ही ये सारी चीज़ें टी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो ये किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकती है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इनको जो है सिंपली फिजिकल मेथड से अलग अलग किया जा सकता है। इनके पास कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती, इनका कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होता। देखो चाय को कब तक खौलाते रहो, खौलती ही रहती है, लास्ट में यही होता है कि सारी चाय जल जाती है और वो कड़वी लगने लगती है चाय की पत्ती ज़्यादा होने के कारण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स उन्हीं को कहते हैं जो किसी भी मिक्सचर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि चाय बनाने के लिए टी लीव्स, शुगर और वाटर और मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसी के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं अपने बेसिस पर। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स्ड, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम्प्लीटली मिक्स्ड हो जाए और उनको अलग ना किया जा सके। ठीक है, जैसे कि शुगर मीन्स चीनी और पानी को घोला जाए, तो ऊपर का अगर आप पिए पानी और नीचे भी पानी पिए, दोनों जगह टेस्ट एक जैसा ही आएगा और उनको अलग भी नहीं किया जा सकता आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर हेट्रोजीनियस की बात की जाए तो यहाँ पर उसका उल्टा होता है। अब आप कहोगे इसका उल्टा कैसे होता है? तो उल्टा मतलब ये देखिए, हेट्रोजीनियस में क्या होता था कि वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पूरी तरीके घुला देते थे, बट हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। मीन्स होमोजीनियस के मिक्सचर्स होते थे वो अपने आप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पूरा घुला लेते थे, बट हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। ये लोग इनकम्प्लीटली डिसॉल्व करते हैं और ये इनको अलग भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, आप चीनी और बालू को ले लीजिए, मिला दिया आपस में, ऊपर देखेंगे कुछ चीनी और कम मिलेगी या ज़्यादा, नीचे देखेंगे तो ज़्यादा या कम मिल सकती है, मतलब हर जगह बराबर नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आता है कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के ऊपर। कंपाउंड और मिक्सचर्स होते हैं क्या? कंपाउंड्स वो होते हैं जो किन्हीं 2 एलिमेंट के मिक्सचर के केमिकल कॉम्बिनेशन से बन के मिलते हैं, किन्हीं 2 सब्सटेंस के कंपाउंड के मिक्सचर से मिल के बनते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। और मिक्सचर्स क्या होते हैं? जो मतलब सब्सटेंस से
फिजिकल मीन्स से मतलब मिलके बनते हैं उनको मिक्सचर्स बोलते हैं। मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टीज़ की सेम होती है। मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, बट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ से मैच नहीं करती। ठीक है, अब हम इनके बारे में कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में। मैं आपको सिर्फ 5 ही बताऊंगा, बाकी आप बुक से पढ़ लीजिएगा। तो एग्जांपल पहला है द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स इज़ फिक्स्ड। कंपाउंड में कोई भी कंपोनेंट हो वो फिक्स्ड रहेगा, मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में जो होते हैं वो ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस कुछ भी हो सकते हैं। कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ये मिक्सचर्स इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि मिक्सचर्स को अलग किया जा सकता है। कंपाउंड्स में केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही फॉर्म होते हैं। मिक्सचर्स में कोई भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, कंपाउंड्स के पास फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट मिक्सचर्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपनी नई टॉपिक जिसका नाम है नीड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स। मीन्स ज़रूरत क्या पड़ी मिक्सचर्स को अलग करने की। देखिए, हम लोग पानी पीते हैं, हम लोगों के घर में फ़िल्टर लगा होता है। क्यों लगाते हैं फ़िल्टर, क्या ज़रूरत है, वैसे ही निकाल के नल से पी लीजिए पानी। हम इसलिए पीते ताकि उसके अंदर जो कुछ मिनरल्स है या कुछ ऐसे मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स है वो साफ़ हो जाए। यानी कि डस्ट पार्टिकल्स को साफ़ करने के लिए हमें फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ी, यानी कि मिक्सचर को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसके यहाँ पर कुछ लिखा है द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज एसेंशियल फॉर फॉलोइंग रीजंस। क्यों इंपॉर्टेंस है वहाँ पे देखते हैं। टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए वो वाले कंपोनेंट्स उसमें से चले जाए। टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, यानी जो हानिकारक कंपोनेंट्स है वो भी चले जाए। टू ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल कंपोनेंट्स, जो हमें प्योर हो और यूज़फुल हो उन्हीं कंपोनेंट्स को हम लें, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मेथड्स क्या सेपरेट करने के। सबसे पहला मेथड, पहले तो ये समझते हैं सेपरेटिंग है क्या। सेपरेटिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को अलग अलग करना, उनके कंपोनेंट्स को मिक्सचर्स में से अलग करना। और ये जो होती है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब ये अपनी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं कि ये कैसे अलग होंगे, किस वे से अलग होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेज लिख रखे हैं। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहला है हैंड पिकिंग, दूसरा है विनोविंग, तीसरा है स्विंग, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर है सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिक्टेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग मिक्सचर्स बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। चलिए मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। हैंड पिकिंग, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये लोग कैसे बीन के अलग कर रहे हैं। हैंड पिकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भून के अलग करना। जैसे मम्मी लोग घर में चावल बुनती है ना, तो अलग उसमें से चावल अलग करती है और कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग करती है, तो वो हैंड पिकिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आता है विनोविंग का एग्जाम्पल। हम अगर अपने कभी गाँव में जाए तो देखते हैं कि हमारे अगर जो गेहूँ वगैरह होते हैं, वीट्स वगैरह, उसमें अगर कोई डस्ट वगैरह मिल जाए तो मम्मी लोग उसको पंखे के पास हवा करके अलग करती है, तो वो सबसे बढ़िया विनोविंग का एग्जांपल है। अगर गांव में जाए तो किसान लोग सबसे पहले यही करते हैं, उसके बाद में आगे की मेथड्स यूज़ करते हैं। फिर है स्विंग। आप घर पे देखते हो मम्मी लोग आटा छानती है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्विंग का, क्योंकि छोटा सा छन्नी लेकर के मम्मी जो आटा छानती है उसमें ऊपर देखते हैं आप कुछ रेड कलर का हल्का मोटा बच जाता है, जिसको हम लोग भूसे बोलते हैं हिंदी में। वो सबसे स्विंग ऑफ फ्लोर की ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्विंग का। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। सैंड को भी अलग किया जा रहा है, जैसे मिस्त्री लेबर लोग करते हैं। जब हमारा मकान बन होता है तो पत्थर और मोरंग अलग अलग करते हैं, आप देखते हैं घर पर। उसके बाद में हमारा अगला मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आयरन और वेस्ट मटेरियल को अलग किया गया एक मैग्नेट के सहारे। हम देखते हैं अगर हमारे पास घर पे मैग्नेट हो और उसको लेकर हम रास्ते में चले तो हमारे मैग्नेट के ऊपर कुछ पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और बाकी मिट्टी वगैरह उसमें से छूट जाती है। तो वो मैग्नेट सेपरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वो आयरन को अट्रैक्ट करता है या फिर आयरन जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपने साइड। ठीक है, उसके बाद में अगला मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का ये मेथड है
कि इसमें हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं बिना किसी लिक्विड में आने के। आप यहाँ पर एग्जांपल में ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी इमेज दे हुई रखी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं और इतना तेज़ हीट करते हैं कि वो लिक्विड ना बन के सीधे गैस बन जाता है। फिर अगला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डक्टेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद किसी भी चीज़ का आपस बैठ जाना। जैसे अगर हम पानी और मिट्टी को आपस में मिलाएं और उसको कुछ देर के लिए रख दें तो पानी ऊपर और मिट्टी नीचे चली जाती है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं इस तरीके से, वाटर ऊपर है, सैंड नीचे है। और डक्टेशन का मतलब होता है कि इस तरीके से उनको अलग अलग करना सैंड और वाटर को, कि सैंड के पार्टिकल्स दूसरे वाले मतलब बॉक्स में ना आ पाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे अलग अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन डक्टेशन हमेशा एक साथ ही होता है, कभी एक अलग अलग नहीं हो सकते। चलिए अब हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है लोडिंग। लोडिंग का मतलब है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स किसी चीज़ में मिला देना ताकि उसमें से मतलब डस्ट पार्टिकल्स निकल जाए। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अलम। अलम को अगर हम पानी में मिला दें तो इसमें से इम्प्योर पार्टिकल्स निकल जाते हैं और वाटर और अलग अलग मीन्स वाटर और जो पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे लेयर बन गई है, इस तरीके से लेयर बन के वो अलग हो जाता है। फिर अगला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम जब घर में सुबह सुबह मम्मी मेरे चाय छान के देती है तो हम देखते हैं कि चाय हमारे कप में होती है और उसके में जो चाय की पत्ती अदरक वगैरह पड़ती है वो सब उसमें टी स्टेनर में आ जाती है, ठीक है। तो वो फिल्ट्रेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और जो ऊपर जो चाय हमारे छन के कप में आती है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो उस छन्नी पे बच जाता है यानी टी स्ट्रेनर पे बच जाता है उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का बेस्ट मेथड हमें वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है, क्योंकि जब हमारे कपड़े उसमें धुले जाते हैं तो वो घुमा घुमा के देखते हो, एक बार इधर घूमता है एक बार उधर घूमता है, फिर वो कपड़े धुल जाते हैं। फिर हम उनको एयर में जब सुखाते हैं तो भी ऐसे ही घूमता है। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन का सबसे बेस्ट मेथड है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका दूध की दुकानों पर दूध में से मलाई निकालने के लिए इसका यूज़ फैट निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे अगला मेथड जो है वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन का मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना हीट करने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल लिखा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम सी में से सॉल्ट को निकालते हैं और हीट करते हैं तो वाटर उड़ जाता है और सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। वो हमारा एग्जांपल एक हो गया। फिर प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन की। इसमें क्या होता है कि हम जो सॉलिड्स होते हैं सोल्यूबल यानी पेयर सैंपल ऑफ सोल्यूबल सॉलिड्स होता है उसको उसमें से क्रिस्टल्स को अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वाटर ले और आयरन पील्स ले ले और हम वाटर पील्स और आयरन को आपस में मिक्स कर दे तो वो हमें अलग करनी हो तो हम हीट करेंगे तो आयरन पील्स है तो क्योंकि उनका टेम्परेचर हाई होता है वो तो नहीं पिघलेंगी, बट वाटर उड़ जाएगा हवा बन करके, मीन्स गैस बन करके, भाप बन के, ठीक है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हो, बट ये एग्जाम्पल डिस्टिलेशन का दिया हुआ है। इसी तरीके से करते बट उसमें क्या करते हैं, ऐसे फ्लास्क बना होता है, वाटर होता है, आयरन पील्स इसके अंदर पड़ी होती हैं, हम हीट देते हैं, वाटर वेपर के बन के ये वाटर उड़ जाता है और पील्स बच जाती हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन कहता है डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर लिक्विड फॉर्म सॉल्यूशन। डिस्टिलेशन मीन्स अगर हमारे पास दो इम्प्योर चीज़ें आपस में मिली हुई लिक्विड की फॉर्म में तो उसमें से हम प्योर वाली को ऑब्टेन कर लेते हैं और इम्प्योर वाली को अंदर ही रहने देते हैं। फिर सेपरेटिंग मिक्सचर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का हम यूज़ तब करते हैं तो कोई इमिसिबल लिक्विड्स आपस में मिल जाती हैं और उनको अलग अलग करना होता है, ठीक है। जैसे अगर वाटर और डीजल लिया जाए, वाटर या पेट्रोल लिया जाए तो उनको अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सेपरेटिंग फनल का। वहाँ पर वाटर है और ऑयल है। एक यहाँ पर ये नीचे कैप दी हुई है जिसको खोलते हैं तो नीचे ये खुल जाता है, वैसे ये ढक्कन क्लोज रहती है। तब हम इस ढक्कन को खोलते हैं और इसमें से देखिए वाटर निकलता है, तब तक वाटर निकालते हैं फिर ढक्कन बंद कर देते हैं। इस तरीके से वाटर और ऑयल अलग अलग हो गया। तो ये है सेपरेटिंग मिक्सचर्स बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सो children, your chapter is end here, and on the next day we will move towards the chapter 3. If you have any queries regarding this chapter in any exercise or any topic which you have not understand, please write it in comment box. I will provide you description of that in short time. Okay, thank you friends, and also wear masks and use hand sanitizer
Please like, share and subscribe my channel. Thank you.